बोले बड़े भागी मानुष तनु पावा। बाबा बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भागी मानुष तनु पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदि ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सदि ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन मान मोक्ष कर द्वारा। पायबू जेहि परलोक समारा। पावई परलोक सिधारा। पावहि जेहि परलोक सवारा। पावई जेहि परलोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदि ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सदि ग्रंथन गावा। जैसे ही भगवान राम ने, सुनने वाली बात है, जैसे ही भगवान राम ने कहा बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, तो एक संत जी महाराज बीच में खड़े हो गए और राम जी महाराज से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु राम बस 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 जरा शांत हो जाइए, प्रवचन बंद कीजिए। राम जी चुप हुए तो संत ने पूछा, मैंने तो सुना था कि रघुकुल में कोई भी अपने मुख से झूठ नहीं बोलता है, पर हे राम जी आप तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। संत ने से पूछा राम जी ने, मैं तो वही बोल रहा हूं जो शास्त्रों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, जो मैंने संतों से श्रवण किया है। हे संत प्रवर, आप मेरे इस वचन को झूठा कैसे कह रहे हैं? ध्यान देना, सुनने वाली बात है। तब संत ने कहा, आप कह रहे हो कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, आप इस मनुष्य को बड़े भाग्य वाला कह रहे हैं। राम जी ने कहा, मनुष्य शरीर से बढ़िया कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन के धाम के द्वारा परलोक सुधारने वाला मार्ग है। संत ने कहा, फिर झूठ बोल रहे हो। राम जी ने पूछा, संत प्रवर पहेली मत बुझाओ, सीधी सीधी बात बताओ कि मैं झूठ कैसे बोल रहा हूं। ध्यान देना, सुनने वाली बात है। तब संत ने पूछा, आप इस समय हमारे सामने कह रहे हो कि ये मानव शरीर सबसे पवित्र है, मानव शरीर परम पवित्र है, दुर्लभ है, लेकिन हे राम जी, तुमने इसी मनुष्य शरीर के लिए
बाली की पत्नी तारा से कहा था इस मनुष्य शरीर के लिए कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर, पंच रचित यह अधम शरीर। संत बोले आपने बाली की पत्नी को तारा को ज्ञान देते हुए कहा था कि ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों का पुतला है और ये सारी 1,84 योनियों से बिल्कुल अधम है। पृथ्वी आकाश अग्नि जल वायु क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचवचितीय अधम शरीरा। और अधम कहते जो बिल्कुल सबसे खराब। आपने तारा को तो ज्ञान देते हुए इस मनुष्य शरीर को अधम बताया और यहाँ हमें कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। आपके मुख से ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? राम जी समझ गए, बोले वास्तविकता में ये मनुष्य शरीर मां के पेट में जब जन्म लेता है तो वास्तविकता में ये शरीर बिल्कुल बेकार अपवित्र होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आपसे पूछना चाहूंगा, मां के पेट से जन्म लेने वाला मानव का शरीर स्त्री का हो या पुरुष का, सच बताओ पवित्र होता है कि अपवित्र होता है? आप अभी नहीं समझोगे, अभी समझ जाओगे। सच बताना, चलो जोर से बताओ। आपके नगर में किसी भी जाति के घर में जब मां के गर्भ से कोई संतान पैदा होती है तो सच बताओ उसके घर की पूजा पाठ होती रहती है कि बंद हो जाती है? बोलो ना, क्यों? बड़े भाग्यवान सतनु बाबा, इतना सुंदर शरीर मिला फिर पूजा पाठ कैसे बंद हो गई? केवल उस घर की नहीं, उसके पूरे खानदान की पूजा पाठ बंद हो जाती है। जरा एक बार और बता दो, जब ये मनुष्य शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसके घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके घर की पूजा पाठ बंद हो जाती है कि चालू होती है? बोलो ना, घरों में कथा हम और आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अर्थात इन लक्षणों से, प्रमाणों से शास्त्र प्रमाणित है कि मनुष्य के जन्म के समय में सूतक दोष लग जाता है और मनुष्य के शरीर के मरने पर पातक दोष लग जाता है। धर्म कर्म संबंध हो जाता, क्योंकि ये शरीर अधम है, अपवित्र है। फिर ये पवित्र कब होता है? एक बात और बताओ, ये शरीर तो इतना पवित्र है, बताऊंगा मैं आगे की कथा में, लेकिन थोड़ा सा इशारा कर दूं आपको समझाने के लिए। आप जब किसी पंडित जी के पास, आचार्य जी के पास पूजन कराने जाते हो, जब आप किसी पूजा पाठ के लिए किसी आचार्य ब्राह्मण के पास जाकर पूजा की तैयारी करके बैठते हो तो आप नहा धो के बैठते हो ना? बोलो ना, नहा धो करके अच्छे धुले कपड़े बढ़िया ड्रेस कह लेते हो, लेकिन शास्त्र कहता है कि नहाने के बाद भी ये शरीर अपवित्र होता है। याद करना, जिन्होंने बैठकर कभी पूजन कराई होती होगी
शरीर को पवित्र करते हैं। करते कि बोलो, 3 बार आचमन देंगे, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण पी लो, हाथ धुलाएंगे और फिर दुर्वा घास से जल लेकर या फूल से जल लेकर तुम्हारे शरीर पे छींटे दे के मंत्र बोलते हैं, पवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थांगतो अपि वा, यह पुंडरीकाक्षं सर्वयाभ्यंतर सूर्य पवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थांगतो अपि वा, यह सूर्य पुंडरीकाक्षं सर्वयाभ्यंतर सूचि। क्यों पवित्र करते भाई? आचार्य जी से बोलो मैं तो पवित्र हो के आया है ना? पवित्र किया जाता है। इसका मतलब ये शरीर मानव का, राम जी ने समझाया, ये मानव शरीर वाकई में अधम है, अपवित्र है, लेकिन ये पवित्र कब होता है? ये मानव शरीर पावन कब बनता है? बोले सोई पावन। कौन सा शरीर पावन है? कौन सा शरीर पवित्र है? कौन सा शरीर दुर्लभ है? बोले जिसके हृदय में प्रभु का ध्यान नहीं, जिसको जिंदगी में सत्संग का ध्यान नहीं, संत के चरणों का सम्मान नहीं, वो कितना बड़ा धनवान हो जाए, बलवान हो जाए, विद्वान बन जाए, बड़ी बड़ी तपस्या कर ले, पर जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं, रामचरितमानस की चौपाई तो बताती है कि वो मनुष्य जिंदा रहता हुआ अपवित्र छोड़ो, वो तो मुर्दे के समान कहलाता है। जैसे मुर्दे को कोई पास में बिठाएगा क्या? मुर्दे को कोई गोदी में उठाएगा क्या? मुर्दे को कोई घर में रखेगा क्या? ऐसे कि नहीं रामचरितमानस की चौपाई स्पष्ट कहती है, बोले कि नहीं ये राम, अरे भक्ति नहीं आनी, तो जीवन सब समान तेरी प्राण। जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं, जिसके हृदय में संत कृपा और सत्संग की शक्ति नहीं, जिसके हृदय में धर्म की युक्ति नहीं, वो शरीर कितना धनवान हो, बलवान हो, आयुष्मान हो, बुद्धिमान हो, तपस्या करने वाला हो, चाहे भगवान के कितनी बार दर्शन कर लिए हो, मगर हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं, तो वो भी कभी भी मनुष्य या मानव नहीं, वो कभी भी पवित्र शरीर नहीं कहलाता। धर्म, रावण जैसा धनवान कोई नहीं है, क्या बोलो ना, सोने की लंका। रावण जैसा कोई विद्वान नहीं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान रखने वाला। रावण जैसा कोई तपस्या करने वाला नहीं। शिव जी की तपस्या में रावण ने सिर काट कर चढ़ाए। और एक बात बता दो, जरा जोर से बताओ, रावण को शिव जी के दर्शन हुए कि नहीं हुए? बोलो ना, रावण को राम के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को हनुमान के दर्शन हुए कि नहीं हुए? अर्थात रावण को आयु बढ़िया मिली, रावण को बल खूब मिला, रावण को धन खूब मिला, रावण को परिवार खूब मिला, रावण को विद्या खूब मिली, रावण को तपस्या खूब मिली, और रावण को भगवान के दर्शन भी खूब मिले। राम के दर्शन, शिव के दर्शन, दुर्गा
हनुमान के दर्शन, सीता के दर्शन। मगर सच बताओ, क्या रावण का शरीर पवित्र बन सका क्या? बोलो ना। कितना सुंदर शरीर प्राप्त कर ले, कितनी बड़ी विद्या प्राप्त कर ले, कितना बड़ा धन प्राप्त कर ले, कितनी घोर तपस्या, अनुष्ठान, पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन, आराधना साधना कर ले, पर केवल शरीर तो वही पवित्र है। चाहे मनुष्य का शरीर दुबला पतला हो, कम आयु वाला हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, बिना तपस्या के हो, पर भगवान राम बोले सोई पावन। कौन सा शरीर पवित्र है? बोले सोई पावन, सोई सुभग शरीर, सोई पावन, सोई सुभग शरीर। वही सौभाग्यशाली शरीर है, वही शरीर पवित्र है। कौन सा? जो तन पाई भजहि रघुबीरा, केवल प्रभु का गुणगान ही शरीर को पवित्र कर सकता है। देना, 4 युगों की आयु मैंने बताई, ब्रह्मा की आयु बताई, विष्णु की आयु बताई, और मैंने शंकर भगवान की भी आयु बताई। अर्थात ये तीनों देवता जब पूरी आयु भोग लेते हैं, जरा ध्यान देना कथा, आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। जिस शिवलिंग की हम मंदिर में पूजा करते हैं, जिस शिवलिंग की पूजा हम घर के मंदिर में करते हैं, आज सनातन धर्मी को ज्ञान नहीं है ये शिवलिंग क्या है। शिवलिंग सबसे पहले कहां प्रकट हुआ? शिवलिंग की सबसे पहले पूजा किसने शुरू की? शिवलिंग को जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? शिवलिंग पर भांग, धतूरा, आग, सभी पत्र, ध्रुवा घास क्यों चढ़ाई जाती है? बेल पत्ता उल्टा क्यों चढ़ाया जाता है? शिवरात्रि का उत्सव क्यों मनाते हैं? सोमवार का दिन चंद्रमा का होते हुए भी शिव का वार क्यों बना? बहुत सुंदर कथा है, उसी कथा को मैं सुना रहा हूं। इन्हीं संशय को, इन ज्ञान की भावनाओं को आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, और उसी श्रृंखला में सृष्टि की रचना प्रारंभ कैसे हुई इस बात को सुनना पड़ेगा, तभी शिवलिंग का रहस्य समझ में आएगा। इसलिए जब तीनों देवता वैष्णवेन तु वर्षेण दिनम रौद्रम भवेत ध्रुवम, हरो वर्ष शते याति नर रूपेण संस्थितः। जितने वर्ष, जितना विष्णु जी का 1 वर्ष होता है, उतना भगवान शंकर का 1 दिन होता है। और इस प्रकार समस्त देवी देवता अपनी अपनी आयु के अनुसार समय जब मुक्त हो जाता है, तब इस सृष्टि का 1 कल्प पूरा होता है। 1 कल्प, और उस कल्प के बीतते ही
पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। और प्रलय जब हो जाता है, प्रलय का मतलब समझते हो ना? महाप्रलय काले चे नष्टे स्थावर जंगमे आशित तमोमयम सर्वम न अर्क तारकम ए चंद्रम न अहोरात्रम न अगण्य अनिल भुजलम ए प्रधानम योचन्यम अन्न तेजो विवर्जितम ए दृष्टत्वादिरहितम शब्द स्पर्श समुचितम अव्यक्त गंध रूपम च रसता अमुखम। प्रलय के समय में, महाप्रलय काले नष्टे स्थावर जंगमे, महाप्रलय काल में स्थावर और जंगम, सूर्य आकाश पृथ्वी, पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र देवी देवता स्वर्ग नरक सारे लोग प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं। त्रिलोकी का पूरा विनाश हो जाता है। पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु मानव देवता मनुष्य सबके सब प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं। न चंद्रमा रहता है, न तारे रहते, न दिन रहता है, न रात रहती है। और इस तरह जैसे ही प्रलय काल हुआ तो उस प्रलय काल में केवल अंधकार ही अंधकार होता है। जब प्रलय काल हो जाता है तो पाताल में, मृत्युलोक में, स्वर्गलोक, नरकलोक, भूलोक, भूवलोक, स्वहलोक, महलोक, तपहलोक, सत्यलोक सब नष्ट हो जाते हैं और पूरी त्रिलोकी में अंधकार ही अंधकार रहता है। लेकिन ध्यान देना, सब कुछ प्रलय काल में नष्ट हो जाता है, मगर प्रलय काल के बाद भी एक चीज नष्ट नहीं होती। बताएंगे आप? हैं? नहीं। नहीं, सब संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। प्रलय काल के समय एक कल्प बीतने पर जब नरक स्वर्ग अपवर्ग हर चीज नष्ट हो जाता है, तब संस्कार कहां रह पाएंगे? भगवान के, अगर आपने कभी गीता पढ़ी हो तो भगवान कृष्ण की गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने प्रलय काल में सब नष्ट हो जाने पर भी अर्जुन ने पूछा कौन नहीं समाप्त होता, कौन रहता है? भगवान कृष्ण ने 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में उत्तर देते हुए कहा, सर्वे भूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाता है, संस्कार, विकार, साकार, निराकार सब कुछ नष्ट हो जाता है। पर सब कुछ नष्ट होते हुए भी मैं कभी नष्ट नहीं होता। मैं मानी परमात्मा, जितनी आत्माएं हैं वो परमात्मा में समाहित हो जाती है, लेकिन परमात्मा नष्ट नहीं होता। उसका साकार स्वरूप भले नष्ट हो जाए, लेकिन कण कण में व्याप्त वो परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता। यही बात शंकर भगवान जब पार्वती को राम कथा सुना रहे थे
तब राम कथा सुनाते समय शिव जी ने कहा, देवी प्रलय काल के समय सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन मैं कण कण में व्याप्त परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता। जैसे कोई सुनार पुराने सोने के आभूषणों को इकट्ठा करता है और जब वो अग्नि में पिघलाता है तब देखना सारे आभूषण नष्ट हो जाएंगे, उनका आकार साकार प्रकार विकार सब नष्ट हो जाएगा। अग्नि में सारे आभूषण पिघल करके समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सब कुछ नष्ट होने पर आभूषण का एक चीज अग्नि नष्ट नहीं कर सकती। कौन सी चीज है? ये तो आपको मालूम होगा, कभी सोना नष्ट नहीं होता। तो पार्वती ने शिव जी से पूछा, आप कण कण में व्याप्त बिना साकार के, बिना मूर्त के, बिना स्वरूप के कण कण में व्याप्त आप समाप्त तो नहीं होते, पर फिर ये संसार बिना आपके साकार के कैसे चलता है? इसका उत्तर रामचरितमानस के बालकांड के 118वें दोहे की चौथी चौपाई में शंकर भगवान पार्वती को देते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु का, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करहि करम विधि नाना, कर बिनु करहि करम विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बतावन जोगी, बिनु वाणी बतावन जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परसी नयन बिनु देखा, रहि प्राण बिनु वासि अशेषा, रही प्राण बिनु वासे शेषा। जाने पर मैं नहीं नष्ट होता, मैं कण कण में व्याप्त रहता हूं और बिना शरीर के, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, मैं बिना पग के भी खूब दौड़ता हूं, बिना कान के सब कुछ सुनता हूं, कर बिनु करहि कर्म विधि नाना, मैं बिना हाथों के समस्त कर्म करता हूं। मेरा मुख नहीं है लेकिन बिना मुख के भी खाता हूं, बिना कानों के भी सुनता हूं। धन्यवाद। वो परमात्मा कण कण में व्याप्त, जब सृष्टि की प्रलय के बाद सृष्टि की रचना करने का संकल्प किया, धन्यवाद, सृष्टि रचना का बहुत ध्यान से कथा को सुनना है। जो ही परमात्मा ने मन में संकल्प किया कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है, कैसे रचना हो जरा ध्यान देना। सबसे पहले कण कण में व्याप्त परमात्मा ने अपने आप को प्रकट किया। किसको प्रकट किया? जोर से बोलो। और जो परमात्मा का स्वरूप प्रकट हुआ वो ऐसा रूप था, अमनो अगर चम्बाचम विषयन कदाचन अनाम रूप वर्णम च न स्थूलम न यकृशम न यत्रोपचये कश्चित् तथा न पच्चयोपि च
ऐसा परमात्मा का रूप प्रकट हुआ, बिल्कुल नंगा शरीर। सबसे पहले परमात्मा जब प्रकट हुआ, शरीर लेकर के प्रकट हुआ, तो उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, कोई आभूषण नहीं था, कोई वाहन नहीं था, कोई आयुध नहीं था, ना अस्त्र शस्त्र, ना वस्त्र, ना ही कोई आभूषण, पूरा नंगा शरीर। लेकिन उसके सिर पर जो बाल थे, बाल इतने बड़े बड़े बाल थे, इतने बड़े बड़े बाल थे कि पूरे अंधकार में, त्रिलोकी में पूरे परमात्मा के बाल ही बिखरे हुए थे। जैसे ही परमात्मा प्रकट हुआ, इस परमात्मा का जो रूप प्रकट हुआ, उस रूप को दिगंबर रूप कहते हैं। कौन सा रूप कहते हैं? जोर से बोलो। दिगंबर रूप। सनातनी हो तुम, तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि हमारा परमात्मा का सृष्टि रचना में सबसे पहले कैसे पदार्पण हुआ।